तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ न्यू वीडियो के साथ और न्यू मानवा के साथ। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी मानवा को स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाया जाता है बिजलियों को, जो बिजली यहाँ पर सीधा एक घर के ऊपर गिर रही होती है। उसी घर के अंदर यहाँ पर कांड चल रहा होता है। एक लड़की होती है जो कि कह रही थी, सीने बोधा आप तो मुझे काफी ज्यादा हर्ट कर देंगे, आपको तो यहाँ पर सही से करने भी नहीं आता, इस तरीके से यहाँ पर लड़की को ट्रीट करोगे, ऐसे कैसे यहाँ पर कोई बंदी आपका साथ देगी फिर एंड तक। अब ये सब यहाँ पर देख के जो यहाँ पर लड़का होता है काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कह रहा था आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये तो सिर्फ वही प्लॉट नहीं है जो कि मैंने यहाँ पर रीड करा था, ये तो बिल्कुल यहाँ पर कॉमिक की तरह का प्लॉट लग रहा है। तो वो लड़की भी और भी जरा उसको सेड्यूस करने लगती है। अब वो धीरे धीरे करके पास आ रही होती है, डायरेक्ट यहाँ पर चिपक जाती है कहते हुए कि बस यहाँ पर अब तो रुका नहीं जाएगा, लगता है हमें यहाँ पर चालू पड़ जाना चाहिए। जिसे देख वो भी काफी ज्यादा शर्मान होता है। लड़का कह रहा होता है जरा रुको यार लड़की, तुम इस तरीके से मेरे ऊपर नहीं गिर सकती, जरा रुको रुको रुको, यहाँ पर कुछ तो गलत है। लेकिन लड़की बात नहीं सुनती, उसका मुंह लेती है और यहाँ पर अपने अरमानों में डाल लेती है। अब जिसको देख वो भी काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। वो भी मन में सोच रहा था ये सब यहाँ पर मेरा ड्रीम है क्या, ये रियल है, ये सब हो क्या रहा है। लेकिन समझने में उसको देरी नहीं लगती कि मैं ट्रेवल कर चुका हूँ, क्या मैं यहाँ पर टाइम ट्रेवल कर चुका हूँ। फिर यहाँ पर फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है इसके स्कूल के टाइम का, जहाँ पर टीचर वगैरह पढ़ा रही होती है और ये सारे के स्टूडेंट यहाँ पर टीचर का लेक्चर को ले रहे होते हैं। लेकिन एक बच्चे को छोड़ के वो बच्चा यहाँ पर दूसरे बच्चे से पावर बैंक मांग रहा होता है। वो बच्चे यहाँ पर मना कर देता है, नहीं यार मैंने तो उसे यूज कर लिया, बैटरी भी नहीं होगी। अब ये काफी जरा परेशान हो जाता है। ये अपना नाम बताता है, ली जुई मेरा यहाँ पर नाम है, मैं आम से यहाँ पर हाई स्कूल का ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही मैं यहाँ पर बुक वगैरह को देखता हूँ एक ही नजर में यहाँ पर सब कुछ मुझे समझ में आ जाता है। लेकिन ये टीचर जो कि मुझे हर बार बोर करती है, मुझे इसको सबक सिखाना है, इसको यहाँ पर सबक सिखाऊंगा जब भी यहाँ पर ये बात आएगी, ऐसे यहाँ पर तो मुझे और भी ज्यादा तंग करती रहेगी। और इसका यहाँ पर नाम ही होता है लिजी, 17 साल का ये लौंडा होता है, जूनियर हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है। इसको ये सब यहाँ पर बोरिंग लग रहा होता है तो अपना मोबाइल निकालता है, मानवा को रीड करने लग जाता है। अब जैसे जैसे ये कॉमिक को रीड कर रहा होता है इसको काफी जरा अच्छी लग रही होती है। इसका नाम तो वैसे ली जू है लेकिन हम यहाँ पर इसको ली ही बोलेंगे। अब ली यहाँ पर जैसे इस कॉमिक को देख रहा होता है, रिसेंटली यहाँ पर इसने पढ़ना स्टार्ट की होती है, लेकिन इसमें जो करेक्टर होता है ना वो बिल्कुल सेम इसी की तरह लग रहा होता है। इसका नाम भी यहाँ पर सेम होता है और इसकी शक्ल भी यहाँ पर इसी की तरह हैंडसम होती है। ये काफी ज्यादा हैरान होता है, साला ये तो मेरी ही तरह बिल्कुल सेम का सेम। वैसे यहाँ पर ये है तो काफी ज्यादा खूबसूरत, बालों का फर्क है, बाल इसके काफी ज्यादा लंबे, मेरे यहाँ पर छोटे। लेकिन ये बेचारा यहाँ पर सिर्फ एक टूल है। टूल के नजरिए से देखा जाता है ये मैं प्रोटैगनिस्ट के खिलाफ कुछ यहाँ पर जेलस वगैरह होता है तो यहाँ पर अगेंस्ट चले जाता है उसके। ये यहाँ पर मैं प्रोटैगनिस्ट को फॉरबिडन पैलेस में यहाँ पर फेंक देता है। जैसे ही फेंकता है जब ये वापसी आता है तो इसका जो माइंड होता है वो थोड़ा बहुत अनस्टेबल होता है, डिमोनिक पाथ में गिर जाता है, डिमोनिक यहाँ पर टेक्निक वगैरह को प्रैक्टिस करने लगता है। और ऊपर से यहाँ पर इसकी जो जूनियर सिस्टर है वो भी इसके यहाँ पर अगेंस्ट चले जाती है, इसी के खिलाफ यहाँ पर हो जाती है। और ये यहाँ पर सब कुछ वो रीड करता जा रहा होता है, कमेंट करता जा रहा होता है। अब ये सीधे यहाँ पर ऑथर को कमेंट कर रहा होता है, गालियां वगैरह लिख रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर इसने बिल्कुल सेम इसी की जरा कैरेक्टर बनाया हुआ, ऊपर से यहाँ पर उसको ईवल वगैरह भी बना दिया। इसको काफी जरा गुस्सा इसी बात का आ रहा होता है, साले ने यहाँ पर मैन मेड इसको बना दिया, पता नहीं क्या क्या लड़कियों के पीछे ये वो वगैरह इसको कर दिया है। इसके बाद काफी जरा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं से मैं प्रोटैगनिस्ट के हाथों से मारा जाता है ये कैरेक्टर। अगर यहाँ पर मेरे फोन में बैटरी वगैरह होती तो मैं यहाँ पर जो है ऑथर है उसको जरूर यहाँ पर जो मार देता अपने कमेंट से। उसी वक्त यहाँ पर इसकी बैटरी होती है वो लो हो जाती है, इसका जो मोबाइल होता है बिल्कुल यहाँ पर डेड होने वाला होता है। इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ये इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्लास में डायरेक्ट ही खड़ा हो जाता है बिना कुछ सोचे समझे, जिससे यहाँ पर सारे के सारे इसी को देख रहे होते हैं। और टीचर यहाँ पर गालियां देते हुए इसको जो है अपनी क्लास से बाहर निकाल देती है, अभी के भी यहाँ से दफा हो जाओ। और जाते हुए ये भी कह देती है मेरे ऑफिस में यहाँ पर मुझसे मिलना, तुम्हारा तो मैं अच्छे तरीके से इलाज करती हूँ। वो कहते हैं यार जैसे कि मैंने कहा था चलो टाइम हो चुका है, मुझे भी यहाँ पर घर जाना चाहिए और जरा मैं अपने यहाँ पर फोन की बैटरी को तो देख लूँ, थोड़ा बहुत हो तो मैं यहाँ पर रीड कर लूंगा, क्योंकि इसको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होती है। जैसे ही यहाँ पर ये मोबाइल की जरा दिखता है काफी जरा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑथर का रिप्लाई होता है, हाँ ऑथर यहाँ पर डायरेक्टली इसको रिप्लाई देता है और इसकी जो चार्जिंग होती है पूरी यहाँ पर एंड हो जाती है। ये भी काफी ज्यादा हैरान, डेड फोन यहाँ पर ऑन भी है, ऊपर से ऑथर का यहाँ पर रिप्लाई भी आ गया जो कि इस यहाँ पर नोवेल का ऑथर है। ऑथर ने यहाँ पर उसको मैसेज दिया वो होता है तुम्हें तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर है ना प्लॉट चेंज करने का, तो क्यों ना तुम जिंदगी भर लीजू बन के क्यों ना रहो अपनी पूरी जिंदगी भर, क्योंकि तुम यहाँ पर लीजू है और लीजू ही यहाँ पर मैं हूँ। उसी वक्त ये जो इसका फोन होता है ना वो यहाँ पर ठंडर वगैरह को निकालना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख ये भी काफी ज्यादा हैरान, इसका यहाँ पर क्या मतलब हुआ, लीजू यहाँ पर मैं हूँ क्या मतलब, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर इसका जो फोन होता है काफी ज्यादा यहाँ पर ठंडर लाइटनिंग को निकालना स्टार्ट कर देता है, जिससे देख ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है। अपना ली चिल्ला रहा होता है आखिर ये मेरे फोन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन फोन यहाँ पर उसको फॉलो करने लग जाता है, हाँ उसको यहाँ पर जो खींचने लग जाता है अपने अंदर। ये भी चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता
होता है, बाहर जाने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर फोन उसको पूरी तरीके से निगल लेता है और उस जगह पे यहाँ पर कोई नहीं होता सिवाय यहाँ पर अपने फोन के। हमारा मेन कैरेक्टर का यहाँ पर फोन उधर ही पड़ा रह जाता है। अब आते हैं हम लोग करंटली, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर अपने आप को देख रहा होता है, ली कह रहा होता है, लगता है मैं यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट करके इस यहाँ पर लीजू की बॉडी में आ चुका हूँ। आगे से लड़की यहाँ पर लेटे लेटे कह रही होती है, आप जो मेरे साथ यहाँ पर कर रहे ना उसका अंजाम यहाँ पर बुरा हो सकता है आपके लिए, अभी भी यहाँ पर टाइम है पीछे हटने का। ये भी शर्माते हुए कहता है, लगता है यहाँ पर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं ऐसे यहाँ पर कुछ करना नहीं चाह रहा, अभी कभी इसे रोकते हैं, लेकिन काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं। उसी वक्त यहाँ पर बुड्ढा आ जाता है, उसके साथ यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं जल्दी से इस जानवर को पकड़ो, ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर ईवल बंदा है। उस वक्त यहाँ पर ये बुड्ढा काफी ज्यादा हंस रहा होता है, तेरा तो ध्यान मैं रखता हूँ अपने हाथों से। अब वो डायरेक्ट आते हैं, तलवार को तान लेते हैं। एक तो यहाँ पर कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पर इतना नीचे गिरा हुआ समझ निकल जाएगा, मुझे यहाँ पर लगा नहीं था। अब ये भी मन में सोच रहा शिट यार, ये तो बिल्कुल वही कॉमिक की तरह यहाँ पर प्लॉट जा रहा है जैसे कि यहाँ पर मैंने कॉमिक में देखा था। अब मैं यहाँ पर लीज भी बन चुका हूँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आगे से यहाँ पर ये सबको बताया लगता है, सुनो यहाँ पर मेरी बात, मैं कोई यहाँ पर लीज हुई नहीं हूँ। लेकिन आगे से एक यहाँ पर डिसाइवर उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, साले कांड करने के बाद कह रहा है कि मैं यहाँ पर लीज हुई नहीं हूँ, तेरे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो अपनी यहाँ पर फेलो जूनियर सिस्टर के साथ ये कर सकता है, तो उसकी यहाँ पर इज्जत लूटने पे आ जाएगा, मुझे लगा नहीं था, तू तो हमारे हाथों से गया। वो आगे से कहता है, भाई मेरी बात सुन ले, मैं यहाँ पर कोई लीजू नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आया हूँ। मैं तेरा पूरा का पूरा अपना घर का एड्रेस दे सकता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ मैं ये भी बता सकता हूँ, लेकिन तू मुझे छोड़ दे। आगे से यहाँ पर जो जुनार उसकी जो 16 ईयर ओल्ड जूनियर सिस्टर होती है, वो यहाँ पर आगे से कह देती है, यहाँ पर जो है अपनी स्किल वगैरह को दिखाने के लिए लेकर आए थे कि यहाँ पर डिमोनिक स्किल जैसी मैंने देखी, तो डिमोनिक स्किल वगैरह को दिखा रहे थे और ये मेरे साथ यहाँ पर ये सब करना चाह रहे थे, मुझे कभी लगा नहीं था। इन्होंने मेरे साथ यहाँ पर काफी ज्यादा गलत किया, पूरी की पूरी यहाँ पर खिलाफ हो जाती है अपने यहाँ पर ली के। तो जैसे यहाँ पर ये बुड्ढा सुनता है, बुड्ढा भी यहाँ पर देखता है, हाँ डिमोनिक स्किल तो पड़ी हुई होती है, हाँ उसके बेड पे यहाँ पर 2 बुक्स पड़ी हुई होती है डिमोनिक स्किल की। ये बुड्ढा यहाँ पर पास जाता है, वो कहता है ये तो वाकई में डिमोनिक पाथ की यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाह रहा था, नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इसके यहाँ पर जो मेंटल मेथड है वो काफी ज्यादा यहाँ पर ईवल हो चुका है, अब ये बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है। ये होता है यहाँ पर एल्डर, जिसको हम लोग यहाँ पर सेकंड मास्टर भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको सेकंड एल्डर ही बोलेंगे। सेकंड एल्डर यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर किसी की आवाज आती है कि सेकंड लीडर यहाँ पर आ रहे हैं। अब सेकंड लीडर भी यहाँ पर अंदर आने लगते हैं और सेकंड लीडर को देख काफी ज्यादा हैरान होता है। वो भी कहता है आप तो सही टाइम पे आ गए, मुझे लगा ही था आप यहाँ पर आएंगे। इसका नाम यहाँ पर होता है यू जुआन जुई। जैसी आता है यहाँ पर सेकंड एल्डर भी बताने लगता है, आप यहाँ पर जो गुड डिसाइवर जरा देखिए उसके कारनामे। वो यहाँ पर एक तो मेंटल डीमन पाथ में यहाँ पर गिनना चाह रहा, डिमोनिक टेक्निक को यहाँ पर प्रैक्टिस करा था, ऊपर से आज उसने यहाँ पर इज्जत लूटने की ट्राई करी अपनी फेलो डिसाइबर्स की। जरा देख लो इसके कारनामे, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इसका क्राइम काफी ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है वो भी कहता है ठीक है मेरा डिसाइबल है तो मैं ही यहाँ पर ये सब कुछ क्लीन करूंगा। अब जैसे यहाँ पर ली अपने मास्टर को देखता है, मन में सोच रहा होता है अरे बाप रे, ये यहाँ पर जो है मेरा मास्टर भी है और इस इमोर्टल सेट का यहाँ पर लीडर भी है, ऊपर से यहाँ पर जो एल्डर चेंग जी है उसने मुझे यहाँ पर मारने का ठान लिया, तो वो मार के ही रहेगा, वो बिल्कुल भी यहाँ पर बदलने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो कॉमिक में भी इसी तरीके से उसने ट्रिक वगैरह की थी, अब भी यहाँ पर ये कर पा रहा है। और क्या फायदा मेरे यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट होने का, मेरा यहाँ पर सब कुछ जानने का, क्योंकि मैं यहाँ पर एंड में कुछ भी चेंज नहीं कर पाया। भाई मेरे सामने यहाँ पर ये सब कांड हो रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर दूसरा रास्ता तो होगा, मुझे सब कुछ यहाँ पर पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा यहाँ पर रास्ता होगा जिससे मैं यहाँ पर इन सारी चीजों से निकल पाऊंगा। उसी वक्त मास्टर पास आता है, मास्टर पूछता है मैं तुमसे यहाँ पर सिर्फ एक ही बात पूछूंगा, क्या ये जो यहाँ पर चेंग किंग सेकंड एल्डर बोल है वो सब कुछ यहाँ पर सच है? अपना मेकर भी सर उठाते हुए अपने मास्टर को जवाब दे रहा होता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, मैं ऐसा यहाँ पर कर ही नहीं सकता। उसी वक्त यहाँ पर चेंग किंग एल्डर जो कि सेकंड एल्डर होता है वो बुक वगैरह को फेंकता है, वो भी कह रहा होता है देखिए सारा कुछ यहाँ पर आंखों के सामने, इसने यहाँ पर इज्जत लूट ली, ऊपर से यहाँ पर टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है और अभी भी आपको यहाँ पर प्रूफ वगैरह चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेंटल टेक्निक को प्रैक्टिस करना समझो यहाँ पर अगेंस्ट जाना हमारे इमोर्टल सेट के, और बाकी लोगों को भी गुस्सा आ जाएगा, हमारे इमोर्टल सेट की धज्जियां उड़ जाएगी। हम लोग यहाँ पर अंदर तो चुप करा देंगे, लेकिन बाहर वालों का गुस्सा कैसे चुप कराएंगे, इसको तो हमें खत्म करना ही होगा, क्योंकि अगर इसको नहीं खत्म किया तो रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। जल्दी से आप फैसला लीजिए, हमें यहाँ पर क्या करना है। सेक्रेटरी को अब गुस्सा आ जाता है, वो सोड निकालता और टान लेता है, वो कह रहा होता है अगर ये सब कुछ यहाँ पर सच है तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए। अपने मास्टर की बात को सुन के ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है, अब इसको पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। ये कह रहा होता है हाँ मास्टर मुझे बचा तो लेंगे, लेकिन इनकी पोजीशन कोई हल्की पोजीशन नहीं, काफी ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट पोजीशन है, मुश्किल होगा यहाँ पर इनको भी बचाना अगर ये यहाँ पर सब कुछ सच हो गया। और मुझे लगता है यहाँ पर ये जो एल्डर है अब तो मुझे यहाँ पर नहीं
नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्माइल से लग रहा है सारा यहाँ पर जो इसने कांड रचा हुआ मेरे लिए ही रचा है, और इसने काफी स्ट्रांगली यहाँ पर जाल फैलाया हुआ मेरे लिए। जरा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अरे यार, इससे पहले यहाँ पर मेरे माइंड में ये सब बातें क्यों नहीं, मैं यहाँ पर उसको भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन एक मिनट, मैंने यहाँ पर रीड किए हुए 74 चैप्टर्स कॉमिक के। मेरे यहाँ पर एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने यहाँ पर रीड किया है, ये काफी ज्यादा यहाँ पर रिस्की मूव होगा। हाँ, यहाँ पर तुम एक गैम्बल भी समझ सकते हो इसको। तो जैसे ही वो खड़ा होता कह देता, मास्टर मेरी यहाँ पर जो गलती है काफी ज्यादा बड़ी है, मैं मरने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, लेकिन मरने से पहले यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स कहना चाहूंगा, या तो कह लो कुछ यहाँ पर बातें वगैरह भी कहना चाहूंगा। अब उसको यहाँ पर बाहर लेकर आ जाते हैं, बारिश वगैरह हो रही होती है, सारे यहाँ पर भीग रहे होते हैं, वहीं पे इसको यहाँ पर बंदी बनाया हुआ होता है। अब ये हल्की सी यहाँ पर स्माइल देता है, जिसकी स्माइल को देख के यहाँ पर जो सेकंड लीडर होता है वो भी कहता है एक मिनट, तेरा शक्ल देख के यहाँ पर मुझे लग रहा है मरने से पहले तेरे पास कुछ ना कुछ ट्रिक है जो कि तू यहाँ पर प्ले करना चाह रहा है। वो भी कहता है हाँ, मरने से पहले मेरे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ है आपके लिए जो कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूंगा। अब जिसको यहाँ पर जिसकी बात को सुन के उसको भी घबराहट सी फील होती है, उसको पसीना आने लग जाता है। हाँ, बारिश में साले को पसीना आ रहा होता है। तो अपने यहाँ पर सीनियर ब्रदर से कहता है ये बंदा यहाँ पर मरने से पहले भी कुछ ना कुछ ट्रिक करना चाह रहा है और मुझे शायद से फंसाना चाह रहा है। आप मुझे यहाँ पर ऑर्डर दीजिए, डायरेक्ट मैं यहाँ पर इसको खत्म कर दूंगा। अब पीछे से यहाँ पर आवाज आती है, हाल ही में एक यहाँ पर न्यू ब्यूटी जो कि यहाँ पर वेस्टर्न रीजन की तरफ से आई, जिसका नाम यहाँ पर मिस हुए, वो अभी अभी यहाँ पर चौंगजिया हाउस में आई है। क्यों, मैं ठीक कहा ना? उसकी ऐसी बात को सुन के यहाँ पर ये भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। अपना मैगर ये नहीं रुका होता, वो कह रहा होता है मिस हु काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और टैलेंटेड भी है, लेकिन वो यहाँ पर एक विच क्राफ्ट वाले को भी जानती है जो कि यहाँ पर विच क्राफ्ट करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है एल्डर चेंगजिंग वो तो यहाँ पर जानते होंगे कि यहाँ पर विच क्राफ्ट का मतलब क्या है। अब उसको यहाँ पर ये बात सुनकर और भी जरा पसीना आने लग जाता है, गुस्सा तो अलग से आ रहा होता है। अब यहाँ पर जो डिसेबल होते हैं वो कहने लग जाते हैं, लगता है यहाँ पर डेमन प्रैक्टिस को करने के बाद यहाँ पर जो ली है उसका माइंड यहाँ पर अनस्टेबल हो चुका। अचानक से मिस हु और चैंगजुआंग टावर के बारे में ये बातें क्यों निकाल रहा है। अचानक से यहाँ पर आ जाता है ये बंदा, ये यहाँ पर जो सेकंड एल्डर आता है उसका गिरबान पकड़ रहा है। तू मेरे पर यकीन करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अगर तूने यहाँ पर एक भी वर्ड अपने मुंह से निकाला मैं तुझे ये पे खत्म कर दूंगा। वो कहता है अच्छा तू मुझे मारेगा, जरा यहाँ पर तेरा प्लान जो है सबको बताना तो दे, आखिर तू यहाँ पर करवाना क्या चाह रहा है। इसने यहाँ पर थोड़ा हल्के में कहा होता है कि यहाँ पर जो तेरा प्लान है ना, वो 5 पॉइजन सेक्ट जो कि वेस्टर्न रीजन में पड़ता है, उसका यहाँ पर मदद लेके उसको यहाँ पर अपने पूरे कंट्रोल में लेके तू सेक्ट लीडर को मारना चाहता है कंपटीशन के दौरान। और उसके बाद यहाँ पर तू क्या करेगा, अपने सेक्ट लीडर की पोजीशन को हथियार लेगा। और मुझे यहाँ पर एक चीज का भी पता है, जो यहाँ पर टेम्पल मिस ली है उसके साथ भी इतना यहाँ पर रिलेशनशिप है, जिसकी यहाँ पर एक डॉटर है। अब इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, गिरबान पकड़ता है, कहता है मैं तुझे अभी के भी यहाँ पर खत्म कर दूंगा। वैसे तू यहाँ पर मुझे खत्म कर सकता है लेकिन तू करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तूने मुझे अरेस्ट किया हुआ और मैंने यहाँ पर अपने लोगों को मिस हु को और उस यहाँ पर डॉटर को पकड़ने के लिए भेजा हुआ। जैसे यहाँ पर तूने मुझे पकड़ा, मुझे मारा, उसी वक्त यहाँ पर उनका भी काम खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर तेरे सारे का सारा प्लान है उस पर यहाँ पर जो मूत देगा मैं, और कुछ नहीं। भले यहाँ पर मैं मर जाऊँ लेकिन तेरा सारा का सारा यहाँ पर प्लान वगैरह बर्बाद हो जाएगा। एल्डर यहाँ पर भी उसको छोड़ देता है। एल्डर भी काफी ज्यादा परेशान होता है। उसी वक्त मन में सोच रहा था लो मैंने यहाँ पर स्मार्टली प्ले कर दिया। अब ये बंदा यहाँ पर एक मिनी बॉस है इस यहाँ पर नोबल का, जिसके पास यहाँ पर डटी डटी ट्रिक है और इसका यहाँ पर कुछ डर्टी वर्टी यहाँ पर कांड भी जो कि मुझे यहाँ पर पता है। अब वो आगे से यहाँ पर जो एल्डर होता है वो कहता है आखिर तेरे यहाँ पर प्लान किया है। अपना मेकर भी आगे से कहता है मेरे प्लान देख, मैं तेरी बातों को यहाँ पर सीक्रेट रखूंगा, अगर तुम मेरे ऊपर एक एहसान करे तो। वेल तू यहाँ पर स्मार्ट बंदा है, तुझे पता है यहाँ पर आगे तेरे को किस तरीके से यहाँ पर प्ले करना है, किस तरीके से यहाँ पर तुझे गेम खेलना है, और मैं यहाँ पर जो करवाना चाहता हूँ तुझे वो यहाँ पर करना ही पड़ेगा। एल्डर भी काफी से हैरान होता है, उसको समझ आ जाती मुझे यहाँ पर क्या करना है। अटैक यहाँ पर लेता है और कर देता है। जैसे ही वो अटैक करता है उसको काफी ज्यादा यहाँ पर इंजरीज आई हुई होती है, स्पेशली अपने मेगडर की मार्शल आर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है एल्डर ने। वो पीछे जाके यहाँ पर गिरता है, लिटरली काफी ज्यादा पीछे जाके गिरता है, मुंह से यहाँ पर ब्लड वगैरह निकल रहा होता है। अब यहाँ पर जो सेकंड एल्डर होता है वो अपने सेकंड लीडर को कह रहा होता है यहाँ पर सीनियर ब्रदर लो, यहाँ पर मैंने कंप्लीटली उसकी यहाँ पर ली की मार्शल आर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ पर टाइम आ चुका है हम लोग सेट से इसको यहाँ पर एक्सपेल कर दे। लेकिन आगे से सेकंड लीडर कहता है एक मिनट, तुमने तो कहा था मैं इसको यहाँ पर खत्म कर दूंगा, जान से मार दूंगा, तुम यहाँ पर नहीं करना चाहते वो काम। अब सेकंड लीडर की यहाँ पर बात सुनने का वो भी कहता है हाँ वो मैं यहाँ पर नहीं, तो वो कहता ठीक है ठीक है ठीक है, इस बात को यहाँ पर भूल जाओ क्योंकि यहाँ पर तुम नहीं मानना चाहते, इस चीज को मैं यहाँ पर डिफिकल्ट भी नहीं बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर इसकी मार्शल आर्ट नहीं रही तो अब यहाँ पर ये कचरा बन चुका है, इसको बाहर फेंक दो। अब ये भी कहता है जरा रुको रुको एक मिनट मास्टर। वेल मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ लेकिन जाने से पहले आपको यहाँ पर कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ। पीछे से हमारा मेगडर बके देता है, वो सब कुछ यहाँ पर बता देता है। एल्डर चेंग यहाँ पर जो वर्किंग कर रहा है उसके साथ 5 पॉइजन सेट जो कि वेस्टर्न रीजन से आता है उनके साथ मिलजुल के एक पॉइजन को क्रिएट
क्रिएट करा है, जो कि इमोर्टल कल्टीवेटर के साथ काफी ज्यादा यहाँ पर दिक्कत दे सकता है उनकी बॉडी को, उनको खत्म भी कर सकता है। एक दफा यहाँ पर किसी की बॉडी में चले जाए उसका यहाँ पर बचना नामुमकिन है, ऐसा उनका यहाँ पर कोई क्योर ही नहीं है जिससे यहाँ पर पॉइजन को निकाला जाए। और वो पॉइजन मैंने यहाँ पर सुना था वो आपको देना चाहता है, वो भी कंपटीशन के दौरान। वो एलेक्सर अभी भी इसकी बॉडी में होगा, जैसे ही आप इसकी यहाँ पर बॉडी को छांटी मारोगे देखोगे इसकी बॉडी में वो एलेक्सर होगा, जिसकी बात को सुन के अब यहाँ पर इसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आया था। ये कहता है एल्डर चेंजिंग तेरी माँ का, इतने गुस्से में देखता है उसका मुंह तो निकल आता है। वो कहता है नहीं सीधा बोला, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, मेरे पास एक्सप्लेनेशन है, जरा मेरी बात तो सुनिए। अपना मेकर भी शांति से ऊपर के देखता है, तू तो काफी जरा यहाँ पर उछल रहा था ना, देख मैंने यहाँ पर तेरी भी धोती खोल दी, अपने आप को भी बचा लिया। अब कुछ टाइम बाद उसको सेट से स्पेल कर दिया होता है, वो भी जा रहा होता है यहाँ पर, उसकी भी काफी ज्यादा हालत होती है खराब। वो कह रहा होता है अरे यार लकीली मैंने यहाँ पर टाइम ट्रेवल कर लिया, लेकिन सिचुएशन मेरे लिए और भी जरा बिगड़ गई, चीजें मेरे लिए यहाँ पर बिगड़ती जा रही है। मेरे यहाँ पर जो सीना काफी ज्यादा दर्द कर रहा है क्योंकि उस पाम का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लकीली मैंने अपने आप को बचा लिया था, जो कि डर्टी वगैरह ट्रिक वगैरह खेल के, हाँ थोड़ी बहुत गंदी थी लेकिन मैंने अपने आप को तो बचाया। और अभी के लिए मैं माउंटेन के गेट पे यहाँ पर पहुंचने वाला। अब वो गेट होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर पास आ जाता है उसके, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर गिर जाता है। वो गिरते हुए कहता है मैं क्या करूँ यार, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा मैं यहाँ पर स्टूपिड से वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ जो कि कॉमिक का है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर काफी लंबे टाइम तक मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा, कितना लंबा टाइम लगेगा ये मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन इस तरह की यहाँ पर इंजरीज को अगर मैं लेके अपने साथ चलूंगा मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर मारा जाऊंगा। ट्रेवल काफी ज्यादा यहाँ पर लंबा है और काफी ज्यादा इसको यहाँ पर दर्द भी हो रहा होता है अपने ली को। ली यहाँ पर गालियां दे रहा होता है उस यहाँ पर बुड्ढे को, सारी गलती उस बुड्ढे की, उसने यहाँ पर मुझे हिट क्यों किया, आरामज़्यादा बुड्ढा, कुछ और तरीके से यहाँ पर मुझे बाहर नहीं निकलवा सकता था, इतनी जोर से जरूर मुझे मारना था उसने। लेकिन एक मिनट, अभी स्टोरी क्या चल रही है, क्योंकि प्लॉट के हिसाब से मुझे यहाँ पे क्लूज वगैरह के बारे में तो पता है और अब मुझे यहाँ पर पता है कि स्टोरी वगैरह क्या चल रही है। और इस टाइम पे यहाँ पर अब जो है रियल मैन प्रोटैगनिस्ट है उसकी स्टोरी को यहाँ पर बताया जाता है कि रियल मैन प्रोटैगनिस्ट का नाम यहाँ पर ज़ियाओ किंग है, जो कि इस यहाँ पर कॉमिक का रियल मैन प्रोटैगनिस्ट है। इसने यहाँ पर काफी सारा पावर्स को गेन किया और इस वर्ल्ड का यहाँ पर सेवियर बन गया और अभी के लिए यहाँ पर वही लड़कियां बाजी करेगा, सनी नो बनेगा और काफी सारा यहाँ पर राज करेगा मैन प्रोटैगनिस्ट। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी तरफ ये है अपना ली, ये है एक छोटा सा यहाँ पर विलन, इसको तुम यहाँ पर साइड कैरेक्टर भी समझ सकते हो अपने ली को। और अभी के लिए ये तो यहाँ पर हमारे लिए मैन प्रोटैगनिस्ट, ये विलन मैन प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। इसको यहाँ पर काफी ज्यादा जेलस होती है इस यहाँ पर ज़ियाओ किंग से, तो ये मैन प्रोटैगनिस्ट को दिक्कत दे देता है एक ऐसी यहाँ पर खाई के अंदर जहाँ पर हर तरफ यहाँ पर मॉन्स्टर वगैरह रहते हैं। तो जलन के मारे इसने यहाँ पर ये सब करता है और आके यहाँ पर बताता है कैसे यहाँ पर वो जो स्किल वगैरह को सीख रहा था अचानक से फॉरबिडन एरिया के अंदर गिर गया और यहाँ पर मॉन्स्टर वगैरह ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, वो खत्म हो गया। तो ऐसे यहाँ पर ये सारा कुछ इसको बता देता है, लेकिन अंदर यहाँ पर जो कांड होता है कुछ और ही होता है। वो यहाँ पर ज़ियाओ किंग होता है, उसको काफी सारा अपॉर्चुनिटी मिलती है, काफी सारा पावर वगैरह मैजिकल पावर को ऑब्टेन करता है और जो कॉम्पिटिशन आने वाला है उसमें भी यहाँ पर टॉप में आता है और इस वर्ल्ड के यहाँ पर पिनिकल को रीच कर लेता है, हाई लेवल का कल्टिवेटर बन जाता है और इस वर्ल्ड को यहाँ पर डोमिनेट करता है। फिर यहाँ पर एंड में जो कि यहाँ पर मेरा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा, मैं डिमोनिक पाथ में गिर चुका हूँ पहले से, मेंटल स्किल वगैरह जो है डिमोनिक मेंटल स्किल वो यहाँ पर ऑब्टेन वगैरह कर लूंगा, काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, लेकिन एंड यहाँ पर जो इसके हाथों से मारा ही जाऊंगा और मेरा यहाँ पर जो मौत होगी काफी ज्यादा यहाँ पर गंदी होगी। और अभी के हिसाब से यहाँ पर जो प्लॉट चल रहा है ज़ियाओ किंग उस बंदे को यहाँ पर मार देगा या उस जिंग को और उसके बाद यहाँ पर ऑब्टेन करेगा मैजिकल पावर को। अभी यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है लोग यहाँ पर आते सारा टाइम ट्रेवल करके स्टार्टिंग में इनविंसिबल बन जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आया चोमू बन गया, चोमू, लेकिन मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे घर जाना भाई। उसी वक्त यहाँ पर बवाल होने लग जाता है क्योंकि ठंडर लाइटनिंग आने लग जाती है, आगे से सिस्टम अपेयर होता है जिसे देख काफी ज्यादा ये हैरान होता है, नीचे गिर जाता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन भी आ जाता है, यहाँ पर आपका जो टास्क है वो ट्रिगर किया जाता है क्योंकि आपने यहाँ पर टास्क कंडीशन को पूरा कर दिया है, आपको यहाँ पर प्लॉट को चेंज करना पड़ेगा। और मैसेज में यहाँ पर रिप्लाई के मैसेज में लिखा होता है बच्चे अगर तुझे यहाँ पर घर जाना तो प्लॉट को यहाँ पर कंप्लीट कर, मिशन वगैरह को कंप्लीट कर और तुझे यहाँ पर घर जाने का मौका मिल जाएगा। अब ये भी काफी ज्यादा हैरान, ये तो यहाँ पर चीट सिस्टम है जो कि हर यहाँ पर जो टाइम ट्रेवल करने वाला होता है उसको यहाँ पर मिला होता है। इनका मकसद क्या होता है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये मिलता है, हाँ यहाँ पर ये टाइम ट्रेवल वालों को मिलता है। अब ये भी यहाँ पर टच वगैरह करता है, हाँ ये तो वाकई में यहाँ पर टाइम ट्रेवल वालों को मिलता है, बिल्कुल सेम है। अब देखो गाइस यहाँ पर मेरी एक थ्योरी है इस सिस्टम को लेके, हर यहाँ पर मानवा वाले मैन प्रोटैगनिस्ट को विलेन को सिस्टम मिलता है। उस सिस्टम का मकसद ये होता है एक हाई लेवल का यहाँ पर गॉड के लो या तो फिर उससे भी ऊपर लेवल का कोई बंदा जिसने यहाँ पर ये क्रिएट किया हुआ होता है, वो सिस्टम यहाँ पर बनता है। और जैसे ये अपना जो मैन प्रोटैगनिस्ट जिसको मिला होता है वो पीक पे चले जाता है, उसके बाद ट्रेजर वगैरह हो जाते हैं, पावर वगैरह इनफ हो जाती है, तो इस सिस्टम कुछ ऐसे इनकाउंटर करवाता है ऐसे विलन से, वो बंदा यहाँ पर सामने वाला
वाला मैप प्रोटेक्टर मारा जाता है उसकी पावर भी कंज्यूम कर लेता है, उसके यहाँ पर ट्रेजर भी कंज्यूम कर लेता है। जिसने यहाँ पर इसको बनाया हुआ था सिस्टम को, उसके पास जाके सारी पावर को दे देता है, सारी पावर और सारे यहाँ पर ट्रेजर वगैरह को दे देता है। फिर वो यहाँ पर अपना जो बंदा होता है जिसने बनाया होता है वो मॉडिफाई करके दोबारा से किसी और के पास भेज देता है, किसी और को टारगेट बनाने के लिए। मुझे तो यहाँ पर यही लोचा लगता है इन सिस्टम वगैरह का। और सिस्टम का जो मेन टारगेट होता है वो ये होता है इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैप प्रोटेक्टनेस अपने ली को बनाना। जिसकी बात को सुन के वो भी यहाँ पर दरख्त के साथ टेल लगा के बैठ जाता है। अरे यार ये यहाँ पर कौन से पंगे में डाल रहा है, अब यहाँ पर इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैप प्रोटेक्टनेस बनने का कह रहा है। अबे एक कौन से लोचे में डाल दिया इसने मुझे। पहली बात ये है, ये बातें मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, ये बातें मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर वेट ही कर सकता हूँ उस मैप प्रोटेक्टनेस के आने का। अभी तक तो उसने यहाँ मैजिकल पावर्स को भी ऑब्टेन कर लिया होगा, इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बन चुका होगा, जैसे कि यहाँ पर प्लॉट में लिखा गया वैसे ही वो बन चुका होगा। और मैं वहीं रह जाऊंगा नल्ला से नल्ला। अभी तक को यहाँ पर उसने सब कुछ ऑब्टेन भी कर लिया होगा शायद से। और मैं प्रोटेक्टनेस काफी ज़्यादा औसम है और मैं डिसेबल हो चुका हूँ भाई। उसने अपना इतनी जोर से मेरे को यहाँ पर पंच किया जिससे मेरी यहाँ पर मार्शल आर्ट भी निकल चुकी है। मैं यहाँ पर पूरा डिसेबल हो चुका हूँ भाई। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ पर डिसेबल हो चुका हूँ तब भी मेरे पास यहाँ पर एक लेवल है और मुझे यहाँ पर इस लेवलों के बारे में याद है। इस वर्ल्ड के बारे में ट्रांसफॉर्मेशन, फिर कॉन्शियसनेस आता है, फिर कंट्रोल आता है, स्काई आता है, निर्वाणा आता है, फिर इमोर्टलिटी आती है। अब सिस्टम में यहाँ पर एक फंक्शन ओपन होता है जिसका नाम यहाँ पर सेमिथ हेवन नाम का कोई होता है। इसका जो ऑरा होता है वो 0% होता है, मैजिक वैल्यू यहाँ पर 15% होती है। अब इसको देख के यहाँ पर काफी ज्यादा चुल मचती है, आखिर यहाँ पर ये क्या है जरा मैं भी तो देखूँ। उसी वक्त यहाँ पर पैनल ओपन होता है टेक्निक वगैरह का, जिसको देख ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये टेक्निक यहाँ पर एक डेवल माइंड टेक्निक होती है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, अगर आप यहाँ पर डेमन टेक्निक को यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहे तो यस करिए, नहीं करना चाहे तो यहाँ पर नो कीजिए। अब ये यहाँ पर मन में सोचने लगता है ये जो यहाँ पर कॉमिक है, कॉमिक की यहाँ पर दुनिया, इसके अंदर यहाँ पर डिमोनिक माइंड टेक्निक से वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है, जो कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की यहाँ पर ताकत रखती है। लेकिन इसको सीखने के लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग माइंड भी चाहिए होता है, वरना तुम पौकला सकते हो। और अभी तक तो यहाँ पर किसी ने भी इस टेक्निक को मास्टर बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, पास्ट में यहाँ पर जो 4000 साल पहले ऐसा कोई भी नहीं था जो कि यहाँ पर इसको मास्टर कर पाया था। लेकिन यहाँ पर डिमोनिक यहाँ पर टेक्निक की वर्ल्ड में यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सपर्ट और काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर ली जू को यहाँ पर माना जाता है डिमोनिक प्रैक्टिस को करने के लिए। ये भी यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से डिमोनिक स्किल्स वगैरह को यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एंड में वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान डिसेबल हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है तो मैं यहाँ पर सीखना ही चाहूंगा और यस भी कर देता है। जैसे वो यहाँ पर यस करता है उसी वक्त यहाँ पर डिमोनिक ऑरा उसके हाथ में आने लगता है, जो कि यहाँ पर यही दिखाता है कि इसने प्रैक्टिस वगैरह कर दी। अब ये भी अपनी स्किल्स को यहाँ पर देखते हैं, वाह ये तो काफी ज्यादा कमाल की, जरा मैं ट्राई करता हूँ। अब जैसे वो अपनी स्किल को ट्राई करता है काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल होती है। ये भी मन में सोच रहा था ऐसी पावरफुल स्किल यहाँ पर एक विलन को डिजर्व करती है। वाकई में ये विलन के लिए ही यहाँ पर बनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर विलन हूँ। इसकी मदद से यहाँ पर इसके मेडिन होते हैं वो भी यहाँ पर टूट जाती है, इनमें से काफी ज्यादा यहाँ पर एनर्जीज वगैरह निकल होती है जो कि इसके वेन वगैरह में जा रही होती है। इसे भी काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा फील हो रहा होता है, अपनी पावर को देख काफी ज्यादा खुश होता है। ये अचानक से मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आते हैं सेट की तरफ, जहाँ पर कुछ बच्चे जा रहे होते हैं यहाँ पर ली के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ये तीन होते हैं, ये तीनों चल रहे होते हैं और अपने यहाँ पर ली की बुराइयां करते जा रहे होते हैं। अच्छा किया यार, मुझे तो काफी ज्यादा यहाँ पर खुशी हुई। उसको सेट से यहाँ पर निकाल दिया, उसको जो यहाँ पर डिसेबल भी कर दिया। अब जैसे वो जाते हैं लड़की की नजर पड़ जाती है किसी के ऊपर, ये अपना मेन कलर सेट से बाहर यहाँ पर होता है। अभी वो सेट से बाहर निकला होता है, ट्रेवल नहीं किया होता इसने, वो बैठा हुआ होता है सिस्टम को देख रहा होता है और ये लोग भी उसी को देख लेते हैं। अरे वाह, लगता है यहाँ पर इसमें काफी ज्यादा हिम्मत है। अभी भी सेट के यहाँ पर बाहर बैठा हुआ है और ये तो यहाँ पर जिंदा भी है। पास आते हैं, उसके पास आके यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। पैरालाइज होके यहाँ पर कैसा लग रहा है तुझे, तेरी मदद कर दूं मैं यहाँ पर, हाँ करूँ क्या नहीं करूँ। अब लड़की भी मजाक उड़ा रही होती है, उन्हें देख यहाँ पर अपना मैं कह रहा चलो अच्छी बात ये है ये लोग यहाँ पर सिस्टम को नहीं दे सकते और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ यहाँ पर जो मेंटल मेथड है यहाँ पर डिमोनिक मेथड, ये काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सट्रीमली पावरफुल है। इसकी मदद से मैं यहाँ पर इस वर्ल्ड को आराम से यहाँ पर जीत सकता हूँ। अब उनकी बातों को इग्नोर करते हुए देख के इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये कहता है अरे यार अभी भी तुम यहाँ पर डिसेबल होने के बाद कूल एक्ट करेगा, लगता है तुझे आज यहाँ पर खत्म करने पड़ेगा अपने हाथों से, जरा यहाँ पर मेरी सोड ला। वो कहता है सीनियर ये लीजिए यहाँ पर सोड और खत्म कीजिए। अब जैसे वो यहाँ पर पकड़ता है, कास्ट वगैरह करता है मैजिक वगैरह और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। आज तो तू यहाँ पर मेरे हाथों से गया, लेकिन उसी वक्त 2 उंगली से हमारा यहाँ पर ली होता है उसकी सोड को पकड़ लेता है। अभी भी उसने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया होता, वो तो बस यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट को देख रहा होता है, डिमोनिक प्रैक्टिस वगैरह को देख रहा होता है और कह रहा होता है वाह यार ये तो काफी ज्यादा स्मूथली जाने वाला है। हाँ ये नमूने यहाँ पर स्मूथली नहीं जाएंगे। और उसका यहाँ पर ऐसा रिएक्शन, ऐसी यहाँ पर स्पीड को देख के ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये तो यहाँ पर डिसेबल है। अब अपना मेकर
उनके ऊपर भी ध्यान देता है, उसकी सोड होता है उसको यहाँ पर तोड़ देता है। तोड़ते हुए कहता है बस बहुत हो गया यार, मैं कब से देख रहा हूँ तुम लोग यहाँ पर जो मुझे छेड़ी जा रहे हो। मैंने पहले तुम्हें यहाँ पर मौका दिया था, तुम लोग यहाँ पर कचरे हो तो आराम से जा सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर इग्नोर करता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ पर चुल मची है मुझसे पंगा लेने की, अब तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। अब ये लोग काफी ज्यादा यहाँ पर डर जाते हैं, इसने कैसे यहाँ पर जो हमें हर्ट कर दिया। अब ये जो बंदा होता है इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अपना मैकडर सीरियस आंखों से यहाँ पर देख रहा होता है, उसी वक्त यहाँ पर किसी का अटैक आता है। वो अटैक यहाँ पर सीधा इसको लगता है, ये पीछे जाके गिरता है। ये अटैक यहाँ पर चाबुक का होता है, धीरे धीरे करके उन सारों को यहाँ पर चाबुक वगैरह लग रहा होता है। ये किसी और का होता है, जिसे देख ये भी शर्माने लग जाता है, क्योंकि सामने यहाँ पर एक बड़े अरमानों वाली लड़की होती है। वो कह रही होती है काफी लंबे टाइम बाद मिल रही हूँ मैं तुमसे, लिंग आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे। एक मिनट, तुम्हारा यहाँ पर चौमू सा फेस देख के लग रहा है तुमने मुझे शायद से यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया। अरे मेरा नाम यहाँ पर सू वी यांग है, क्या तुमने मुझे यहाँ पर पहचाना नहीं। अब ये काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था, ये कहता अरे अरे मुझे याद है, मुझे याद है, चलो यहाँ कोई तो है जो कि मुझे यहाँ पर पसंद करता है। ओह माय गॉड। अब वो धीरे धीरे करके लड़की उसके पास आ रही होती है, इसके अरमान टाइट हो रहे होते हैं क्योंकि उसके कुछ ज्यादा यहाँ पर बड़े बड़े होते हैं। वो बड़े प्यार से देखती है, उसके अरमान को देख यहाँ पर इसको नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है। वो कहते हैं मम्मी रे बहुत ज्यादा बड़े बड़े भाई, बहुत ज्यादा बड़े बड़े। तो उसी वक्त उसके अरमानों के ऊपर बेहोश हो जाता है, वो उठाते रह जाती है और ये बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद अपने यहाँ पर ली की आंख खुलती है और जैसे यहाँ पर उसकी आंख खुलती है ना, वो डायरेक्ट सामने देखता है बड़े बड़े अरमानों को। वापसी से उसका नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है। वो कहते थैंक गॉड यहाँ पर ब्रदर तुम यहाँ पर उठ गए, मुझे लगा यहाँ पर शायद तुम यहाँ पर टपक गए, मैं तो काफी ज्यादा यहाँ पर दुखी हो चुकी थी तुम्हें यहाँ पर लेके। लेकिन उसी वक्त ली कह रहा होता अरे बाप रे, अगर मैं प्रोटेक्नस के हाथों से नहीं मरा, लेकिन इसके यहाँ पर जो अरमानों के नीचे तले यहाँ पर मैं मारा जाऊंगा, मुझे यहाँ पर हटना पड़ेगा यार, वरना है तो मुझे ऐसी ब्लड लॉस होते होते मैं यहाँ पर टपक जाऊंगा। आगे से जल्दी से यहाँ खड़ा होता है, खड़ा होकर यहाँ पर थैंक यू वगैरह कह रहा होता है, लास्ट नाइट यहाँ पर तुमने मेरा अच्छे से ध्यान रखा, तो इसके लिए यहाँ पर मैं तुम्हें फ्यूचर में जाके रिपेयर जरूर करूंगा। उसकी बात को सुन के थोड़ा सा यहाँ पर उदास हो जाती है। वो कहती क्या तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम इस तरीके से मेरे से यहाँ पर कैसे बात कर सकते हो। वो कहते क्या कैसे कर सकता हूँ मैं बात, लेकिन एक मिनट सू यांग तुम वहाँ पर करने की आई थी, जरा मुझे बता सकती हो तुम वहाँ पर क्या करने आई थी। वो आगे से बताने लगती और रो रही होती है, रोते हुए बताती स्पेशली मैं तुम्हें यहाँ पर मिलने के लिए आई थी, तुम्हें देखने के लिए आई थी। ये भी काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है, आखिर ये मुझसे यहाँ पर मिलने क्यों आई थी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं। हाँ मैंने यहाँ पर ये कॉमिक में देखा था, इसकी लवर है यहाँ पर, इस यहाँ पर ओरिजिनल ओनर की लवर है, लेकिन इस यहाँ पर ओरिजिनल ओनर ने इसको पहले से यहाँ पर रिजल्ट कर दिया था, इस लड़की को पहले से रिजल्ट करके रखा था, लेकिन ये फिर भी इसके पीछे आ गई। अब यहाँ पर जो सू यांग होती है वो रोने लग जाती है, रोते हुए कहती है मुझे यहाँ पर बचाओ, मुझे यहाँ पर बचाओ, मेरी यहाँ पर मदद करो। वो इसके यहाँ पर गले लग जाती है इतने बड़े बड़े अरमानों को लेके। वो कह रही होती है मेरी सू फैमिली का पूरा वो कच्चा खा जाएगा, वो मेरी यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह को भी निगल लेगा हमारी सू फैमिली की, मुझे यहाँ पर ये अकेला संभाला नहीं जा रहा, प्लीज यहाँ पर मेरी हेल्प करो, सिर्फ तुम ही हो जो मेरी यहाँ पर हेल्प कर सकते हो। वो भी मन में सोच रहा था अरे यार मुझे अभी यहाँ पर याद आया, कॉमिक में लियांग जियू इसको यहाँ पर काफी ज्यादा वेल्दी बताया गया इस बंदे को, और ये यहाँ पर योंगजू की तरफ से आता है। ये काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल एक्सपर्ट है जो कि योंगजू फायर सेक्ट से आता है, और ये बंदा यहाँ पर सू फैमिली में मैरिज प्रपोजल भेजता है। यहाँ पर बेसिकली सू वायांग इसका यहाँ पर नाम है, हम लोग सू यांग ही इसको बोलेंगे, शोर में ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इन दोनों की यहाँ पर शादी वगैरह होती है, लेकिन वो यहाँ पर लियांग जियू वो काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब लड़का, काफी गंदा लड़का है भाई। वो पूरा दिन यहाँ पर ड्रिंक वगैरह में लड़कीबाजी में लगा रहेगा, और पूरा दिन यहाँ पर गैम्बल वगैरह करता रहता है। और मेरा यहाँ पर ये स्टाइल नहीं है, मैंने यहाँ पर इस चीज को रिफ्यूज कर दिया था, बिल्कुल भी इस अफेयर में यहाँ पर टांग नहीं लाई थी, क्योंकि मेरा ये स्टाइल है ही नहीं दूसरों के अफेयर्स में टांग अड़ाना। लेकिन अभी के लिए मैं इसकी बॉडी में आ चुका हूँ, पुराने ओनर का ये स्टाइल नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ पर इस वर्ल्ड पे राज करना, मैं प्रोटेक्नेस बनना है इस वर्ल्ड का। तो उसके लिए यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है, मैं यहाँ पर लियांग फैमिली और सू फैमिली से यहाँ पर उठाने वाला हूँ, जो कि मेरे यहाँ पर मैं प्रोटेक्नेस बनने में काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प देंगे। इनकी मदद से यहाँ पर मैं वो सब यहाँ पर अचीव कर पाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर सू फैमिली का सारा मामला मुझे यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पर ठान ही लिया है, सू फैमिली की मैं यहाँ पर मदद कर ही देता हूँ। यहाँ पर मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे, तुम्हारी यहाँ पर जो फैमिली है उसको कुछ भी नहीं होगा, ना ही यहाँ पर तुम्हारी प्रॉपर्टी को, और ना ही वो तुम्हें यहाँ पर छू पाएगा। जिसकी बात को सुन के वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और उसी वक्त यहाँ पर गले लग जाती है। गले लगते हुए कहती है मुझे पता था अगर मैं आपके पास जाऊंगी आप मुझे कभी भी इग्नोर नहीं करोगे, क्योंकि आप मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर लाइक करते हो। जब भी ना आप उसके अरमान यहाँ पर टच हो रहे होते हैं, इसका हाल वैसे ही बुरा हो रहा होता है, क्योंकि ये ठरकी होता है भाई। वो कह रहा होता है चलो यार बस भी करो, इतना टाइटली अगर तुम यहाँ पर हक करोगी सबसे पहले तो मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा, और अभी भी मुझे यहाँ पर सबसे पहले खाना वगैरह खाना, क्योंकि मुझे भूख वगैरह लगी हुई है। तो उसी वक्त यहाँ पर जो होती है सू यांग, वो कह देती है आपके तो नोज ब्लीडिंग फिर से होने लग गई है, लेकिन ये क्यों हो रहा है। वो कहता है अरे इग्नोर मारो इस चीज को, चलो हम लोग यहाँ पर चलते हैं खाने पीने के लिए। अब आते किसी टावर में, वहाँ पर कुछ गैदरिंग बैठी
हुई होती है, ये लोग बिजनेस वगैरह के बात कर रहे होते हैं। उसी के अंदर एक लियांग फैमिली का मेंबर भी बैठा हुआ होता है। अब उसकी यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहे होते हैं, आप तो काफी ज्यादा कमाल के। इस बार लगता है यहाँ पर यूजू के जाने से निकलने से पहले थोड़ी बहुत बिजनेस की बातें आप करना चाहते हैं, बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, क्यों मेरा ठीक कहा ना? वो कहते हैं हाँ, छोटी सी जगह पे मैं आया हूँ कुछ यहाँ पर सामान वगैरह को लेने के लिए, क्योंकि 3 मंथ बाद यहाँ पर 5 साल जो कंपटीशन आता है 5 साल बाद वो आने वाला है 3 मंथ बाद। तो उसके लिए मैं आप कुछ प्रिपरेशन करने के लिए आया हूँ यहाँ पर, कुछ ना कुछ मुझे मिल ही जाएगा जिससे मैं अपनी पावर वगैरह को बढ़ा ही दूंगा। जिसकी बात सुन सामने वाला जो चाटने वाला बंदा बैठा हुआ था वो कहता है मास्टर लियांग, लगता है आपको तो यहाँ पर जो विनिंग वगैरह है उसके बारे में काफी ज्यादा टेंशन हो रही है, तो क्यों ना आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर जो डिस्कस करना चाहते हैं मार्शल आर्ट को और कंपटीशन को जीतने के लिए। इसकी बात सुन वो भी उसी की तरफ देखता है और बड़े गुस्से में यहाँ पर देख रहा होता है। उसी वक्त यहाँ पर जो उसके हाथ में वाइन होती है वो फेंक देता है, ये कहते हुए साले तुझे क्या पता उस कंपटीशन के बारे में जो तुम मुझसे यहाँ पर इस तरीके से मार्शल आर्ट के बारे में डिस्कस करेगा। और इस कंपटीशन में यहाँ पर जो बंदे भेजने वाले ना वो 4 मेजर इमोर्टल सेट के बंदे होंगे, जिसमें से यहाँ पर ची जियांग और पियाओ मियाओ और फूटू इमोर्टल सेट, ये 4 यहाँ पर सेट होंगे जो कि अपने हाईली पावरफुल बंदे यहाँ पर भेजने वाले हैं यंग जनरेशन में। और ऊपर से यहाँ पर जो लीडर है अलायंस लीडर डीमन वर्ल्ड का, वो भी यहाँ पर जो उसके साथ भी कुछ ना कुछ ये कांड करेंगे, उसके भी अगेंस्ट जाएंगे ये सारे के सारे सेट। और तू यहाँ पर ये बात कर रहा है इस बारे में, तू आम से यहाँ पर लौंडा है, हमारी यहाँ पर जो कंपटीशन के बारे में इमोर्टल लोड के बारे में यहाँ पर बात करेगा, तेरी इतनी औकात नहीं है ये सब यहाँ पर जानने की। जिसकी बात से सुन के वो भी काफी ज्यादा डर जाता है, उसको पसीना आने लग जाता है। वैसे तो ये दारू होती है, वो कहता है मैं अंधा था, मैंने आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया, मुझे माफ कर देना, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आगे से यहाँ पर चाटने वाले और आ जाते हैं, वो कह रहे होते हैं हमने यहाँ पर ऐसा भी सुनने में आया यहाँ पर जो लियांग फैमिली में एक लड़की जा रही है जो कि शायद से आपके साथ ही उसकी शादी होगी, जो कि सू फैमिली की यहाँ पर डॉटर है, ब्यूटीफुल डॉटर। मैंने ठीक कहा ना, ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ा इवेंट होने वाला है आपके लिए। वो भी कहता है हाँ, तुमने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन सुनी है वो सच है, और अगर यहाँ पर सू फैमिली की लड़की हमारे यहाँ पर लियांग फैमिली में जाती है, इससे यहाँ पर जो उनके कनेक्शन होंगे दोनों फैमिली के और भी ज्यादा यहाँ पर गहरे हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर दोनों फैमिली पुरानी दोस्त है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर एक कपल आता है, वो कपल आते हुए कहता है चलो यार यही यहाँ पर मुझे जो है मिला था जगह वगैरह खाने का, हम लोग यहीं पे आज यहाँ पर खाना वगैरह खाएंगे। वो भी कहती यार ये जगह यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की, ये रुके नहीं बल्कि सुयांग अपना ली होता है, ये दोनों आ जाते हैं इसी रेस्टोरेंट में, जिस रेस्टोरेंट में यहाँ पर लियांग फैमिली का बंदा भी है। और जैसे ये आती ना, इसकी जो कैंडी होती है इसके अरमान पे गिर जाती है। वो कहती है देखिए ना यहाँ पर कैंडी गिर गई, शायद से आपको यहाँ पर चखना चाहिए, जब आप यहाँ पर चखेंगे आपको काफी ज्यादा डिलीशियस लगेगी। आगे से हमारा मेन कैरेक्टर भी बोला होता है हाँ तुमने यहाँ पर जानबूझ के तो बोला, लेकिन मैं ये खाना चाहता हूँ, वाकई में अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मैं ये खाना चाहूंगा। अब इसकी बात को सुन के आसपास के जो यहाँ पर लौंडे होते हैं वो भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं अरे बाप रे, ये तो यहाँ पर मिस सू है, आखिर ये बंदा कौन है इसके साथ, और ये यहाँ पर कैसी कैसी बातें कर रहा है, ये दोनों कौन है और कैसे यहाँ पर क्लोज है एक दूसरे के। जिसको यहाँ पर ऐसे देखते हुए ये इसकी बंदे की यहाँ पर जो है जल जाती है ऊपर से नीचे तक, ये पूरा यहाँ पर कांप रहा होता है, ये यहाँ पर कौन है। तो अचानक से यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है साली कुतिया, अभी कभी उस लड़के से यहाँ पर दूर हट जाओ वरना इस लड़के का यहाँ पर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। इसको देख के तो ये भी डर जाती है, जल्दी से अपने ली के पीछे आ जाती है। वो कहती है अरे बाप रे, ले जाती है, ये तो यहाँ पर लियांग फैमिली का यंग मास्टर है लियांग जिनयू। तो अपना ली भी कहता है अच्छा तो ये है वो यहाँ पर कुत्ता, हाँ मैं जानता तो हूँ, लेकिन इसके चिल्लाने से यहाँ पर मैं जो है बिल्कुल भी नहीं डरा। और तुझे क्या लगता है तू मुझे यहाँ पर इस तरीके से डरा देगा, चिल्लाने से तो कुद्दू भी कुछ भी नहीं होने वाला मेरा। अब इसकी बात को सुन के यहाँ पर लियांग जिनयू को काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है। वो कह रहा होता है साले मैं तेरे बारे में यहाँ पर सच वगैरह किया, मुझे पता है तेरा यहाँ पर जो बैकग्राउंड है इमोर्टल सेक्ट है, लेकिन वो भी यहाँ पर तेरा साथ नहीं दे पाएगा और कल का सूरज तो तू बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा। वैसे भी यहाँ पर तेरा जो पीछे माँ बाप तो है ही नहीं, तू तो यहाँ पर एक ऑर्फन है, तू बिल्कुल भी नहीं बचेगा। आसपास यहाँ पर घेर लेते हैं सारे के सारे बंदे यहाँ पर लियांग जिनयू के। अपना मेकअप भी आसपास देख रहा होता है। वो कहता है लगता है यहाँ पर लियांग फैमिली के बंदे को जो है सबक सिखाना ही पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पर अपनी पावर को दिखाना पड़ेगा। उसी वक्त यहाँ पर ओरा रिलीज करने लगता है और आगे से ये कह देता है मिस सू यहाँ पर काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ब्यूटीफुल है, तुझ जैसे यहाँ पर कुत्ते के साथ तो बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी। वो भी कहती यार बिल्कुल ठीक है आपने, इस जैसे कुत्ते के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं शादी करूंगी। अब इसको यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ये मारने का ऑर्डर दे देता है। आसमान यहाँ पर तलवार लेके खड़े हो जाते हैं इसके गार्ड मारने के लिए। अब आसपास के लोग होते हैं वो बातें करना स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा होता है तुम्हें पता है यहाँ पर ये जो यंग मास्टर है इसके जो गार्ड वगैरह वो सैलरी भी काफी ज्यादा लेते हैं, 1 मिलियन टेल वगैरह तो ये लेते ही लेते होंगे। ऊपर से यहाँ पर टॉप मास्टर है, इनकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा हाई है। वो सामने वाला बंदा बोलता हाँ कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन यहाँ पर धोती खुल चुकी है, इसकी जो यहाँ पर औरत है वो उसको यहाँ पर चीट करी है किसी और मर्द के साथ, ये तो यहाँ पर इनके लिए काफी ज्यादा एम्बेरसिंग बात होगी। इतना बोरा होता है लेकिन इसका गला यहाँ पर धड़ से अलग हो
जाता है क्योंकि यहाँ पर यंग मास्टर ने उसको मार दिया होता है, ये कहते हुए साला मेरे पीछे से इस तरीके से बातें करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो जो मेरे बारे में इस तरीके से बातें करेगा मैं उसके यहाँ पर गला धड़ से अलग कर दूंगा। और उसका यहाँ पर इस तरह का बिहेवियर को देख के सारे के सारे डर के मारे भागने लगते हैं। डर के मारे भागते हुए उसको गालियां दे रहे होते हैं। वो भी यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर से क्या होता है, चल भाई अब तेरा नंबर है, तूने मुझे यहाँ पर ऑफेंड कर दिया, सबसे पहले तुझे यहाँ पर टपकाऊंगा, उसके बाद लड़की को यहाँ पर मैं देखूंगा। वो कहते हैं अच्छा मैं तुझे यहाँ पर रोकूंगा नहीं, तुझे यहाँ पर जो करना तू कर सकता है, लेकिन तेरे एक्शन से चीजें तेरे लिए ही काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मन में सोच रहा था अरे बाप रे बाप, अरे मेरे सामने यहाँ पर किसी लौंडे को उसने मार भी दिया यार, कोई पुलिस नहीं आई। अरे भाई इस जगह पे पुलिस है भी कि नहीं है भाई, मैजिकल वर्ल्ड तो काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब है, बहुत ज्यादा निर्दय वर्ल्ड है ये तो। खैर मुझे भी यहाँ पर अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपनी पावर को यहाँ पर रिलीज करा होता है। जैसी पावर को रिलीज करा था कोई कहता है अरे यंग मास्टर आप यहाँ पर क्यों दूसरों को मारी यार, अपना गुस्सा यहाँ पर उस बंदे के ऊपर उतारो, दूसरों को यहाँ पर छोड़ो। जिसकी बात को सुन के ये भी कहता है अब कौन आ गया हमारे बीच में, कौन है साला। उसी वक्त यहाँ पर कैब वाला बंदा आता है, वो कहता है यहाँ पर जिनबू मेरा नाम है, फूडो सेट से मैं आया हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ पर जो है केयर करनी पड़ेगी दूसरों की भी। इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, दूसरों का यहाँ पर खून बहा दो और जरा अपने यहाँ पर गिरबान में झालो। आसपास यहाँ पर और भी लोग हैं जो कि आपसे भी कई गुने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अरे जरा सुनो यहाँ पर लिटिल ब्रदर, मैं यहाँ पर मानता हूँ तुम लोग तो काफी जरा कमाल के हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ तुम्हारा डेंटिन यहाँ पर ब्रोकिंग है, तुम्हारे पास कोई भी यहाँ पर स्किल नहीं है, मतलब तुम्हारा पूरी बॉडी यहाँ पर हिली पड़ी हुई है, लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम यहाँ पर इस लियांग फैमिली के अगेंस्ट चले जाए। ऐसी हालत होते हुए भी अपना मेन कैरेक्टर की आंखें यहाँ पर चुनरा जाती है। अब उसको भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, चलो यार मांगा कि यही तो यहाँ पर खासियत है, साला कोई ना कोई एक्सपर्ट यहाँ पर आ जाता है बचाने के लिए, क्योंकि आस में काफी ज्यादा कल्टीवेटर घूम रहे होते हैं। चलो अच्छी बात है ये यहाँ पर आ गया, चलो ये यहाँ पर जो है बचा लेगा, सिचुएशन को संभाल लेगा और आगे से हमारे साथ यहाँ पर कोई भी बुरा नहीं होगा। अचानक से एक यहाँ पर सोड आती है, सोड को केलो यहाँ पर एक इंटेंट आता है जो कि फायर सोड का इंटेंट होता है, सीधा आता है उसकी छाती में लगता है उस कल्टीवेटर के और छाती के आर पर हो जाता है, उसको भी घसीटते हुए लेके जा रहा होता है, उसी वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देख इसको पसीना आने लग जाता है, डर जाता है पूरा। डरते हुए कहता है लो मेरी काली जबान, साला तो मेरा बैड लक ही यहाँ पर चल रहा है, ले पूरा यहाँ पर खत्म हो जाता है। वो बंदा पूरा यहाँ पर जो डिस्ट्रॉय आता है इस यहाँ पर पट्टी वाले के अटैक से। पट्टी वाला सामने आता है, यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है लो देख लो यहाँ पर तुम्हारा मास्टर जो कि तुम्हें बचाने के लिए आया था। इस मास्टर के तो लग गए है, लेकिन हाँ मैं तुझे यहाँ पर एक मौका दूंगा ली, अगर तू मेरे यहाँ पर तलवे चाटेगा, 100 बार यहाँ पर मेरे को डैडी डैडी करके बुलाएगा, तब मैं यहाँ पर तेरी जान छोड़ सकता हूँ, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। जिसकी बात को सुन के उसको तो गुस्सा आ रहा होता है अपने ली को। अब अपना यहाँ पर लियांग ऐसे यहाँ पर खड़ा हुआ होता है, सॉरी ली, जिसे देख यहाँ पर उसको गुस्सा आ जाता है। ये कहता है क्या हुआ, मैंने कहा ना अगर तू यहाँ पर घुटनों पे आकर डैडी डैडी मुझे यहाँ पर बोलेगा मैं तुझे यहाँ पर जाने दूंगा, जल्दी से यहाँ पर आजा साले आजा यहाँ पर। और हंसने लग जाता है, जल्दी से आजा यहाँ पर, हार मान ले और डैडी डैडी बोल रहा है यहाँ से चले जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। अपना मेगड़ा जल्दी से आगे जाता है, उसी वक्त यहाँ पर आ जाती लड़की यहाँ पर ली के सामने आते हुए कहती है ये सब कुछ यहाँ मेरी वजह से हुआ है, मैं इसको यहाँ पर डील करूंगी। जिसको देख ये भी काफी ज्यादा खुश होता है, लड़की तो काफी ज्यादा यहाँ पर लॉयल है, हाँ टैलेंटेड भी है, काफी ज्यादा लॉयल भी मेरे लिए, लेकिन यार हम लोग बिल्कुल भी सामना शायद से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके आसपास यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट है और मुझे भी नहीं पता कि मैं हेड टू हेड अगर फाइट करूंगा कि मैं जीत भी पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन हाँ ये बंदा यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा स्टूपिड और इडियट समझता है, इसको यहाँ पर लगता है मेरी कल्टीवेशन नहीं जिसका मैं फायदे भी उठा सकता हूँ। आगे से लियांग होता है, वो चिल्लाते हुए कहता है यहाँ पर मिसू आपको इस तरीके से उस ट्रैश को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको तो यहाँ पर मेरी बातों को सुनना चाहिए और ब्राइडल चैम्बर में मेरा यहाँ पर वेट करना चाहिए आज रात को, क्योंकि मैं आपको पेलने के लिए आऊंगा। जिसकी बात को सुन के वो कहते तू काफी ज्यादा यहाँ पर गंदा है, मैं तुझसे यहाँ पर नफरत करती हूँ। वो कहता क्या तूने यहाँ पर क्या बोला, चिल्लाते हुए कहती है मैं यहाँ पर तुझसे नफरत करती हूँ तेरी वॉइस से, बल्कि तू पूरा का पूरा यहाँ पर गंदा है, मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत तुझसे और कभी भी मैं तेरे साथ शादी नहीं करना चाहूंगी, या तो मैं मरना चाहूंगी, तुझसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। इसकी बात को सुन के अब उसका दिल टूट जाए, वो मैयर है मेरा दिल तोड़ दिया। और आसपास के जो लोग होते हैं वो भी कहते हैं अरे बाप रे भाई इतना यहाँ पर गंदी बेइज्जती किसी की नहीं हुई आज तक जितनी यहाँ पर इस बंदे की हो गई। इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब इसके बॉडीगार्ड होते हैं वो भी काफी ज्यादा पसीने में लथपथ हो जाते हैं। वो कहते हैं लो भाई अब यहाँ पर ये ज्वालामुखी की तरह पटेगा। वो कहता है कुतिया को मार डालो, इस कुतिया को भी नहीं छोड़ो उस कुत्ते को भी नहीं छोड़ो, दोनों को खत्म कर दो। अब यहाँ पर जो इसका चेला होता है पट्टी वाला, वो फायर को यूज करते हुए एक सामने की तरफ जो है बॉल फेंकता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब उसको यहाँ पर डॉच नहीं कर पा रही होती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग होती है काफी ज्यादा, आगे से और भी जरा प्रेशर को बढ़ा देता है। और यहाँ पर लियांग कह रहा होता है लो इतनी प्यारी सी यहाँ पर लड़की आज यहाँ पर इस तरीके से मरने जा रही है क्योंकि उसने मुझे यहाँ पर ऑफेंड कर दिया, मुझसे यहाँ पर जो शादी नहीं करेगा साला यहाँ पर उसका यही हाल होगा। उसी वक्त यहाँ पर काफी बड़ा
ब्लास्ट होता है, इतना ज़्यादा ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट का प्रेशर आसपास यहाँ पर घूम रहा होता है, सारों को यहाँ पर तकलीफ दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो लियांग होता है आराम से खड़ा हुआ होता है और एल्डर के बारे में बता रहा होता है। एल्डर लेकोंग इसका नाम होता है, इसकी सोर्ड टेक्निक के बारे में बता रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई पावर की टेक्निक है इसकी, कोई भी आसानी से यहाँ पर बच नहीं पाता। यहाँ तक कि सुप्रीम मास्टर भी अगर आएगा तब भी यहाँ पर इस टेक्निक को कैच नहीं कर पाएगा, इनका बचना तो यहाँ पर नामुमकिन है। देखा तुम लोगों ने, याद रखना जो भी यहाँ पर मेरा ओपोनेंट बनेगा उसका यहाँ पर यही हाल होगा। और लियांग फैमिली और मुझे यहाँ पर ऑफेंड करना समझो यहाँ पर तुम्हारी मौत को दावत देना, मुझे यहाँ पर कोई भी आसानी से ऑफेंड नहीं कर सकता। पीछे से आवाज़ आती है अच्छा, तो आपको यहाँ पर कोई आसानी से ऑफेंड नहीं कर सकता, इतना मुश्किल है आपके यहाँ पर अगेंस्ट जाना। और ये अपना मेकड़ होता है जिसने यहाँ पर टेक्निक को आराम से नलीफाई कर दिया होता है अपने नंगे हाथों से। वो कह रहा होता है यहाँ पर लो एल्डर लैक होंगे, उसकी तो टेक्निक की मैंने धजिया उड़ा दी, अब मुझे नहीं लगता वो लंबे टाइम तक इस टेक्निक को यहाँ पर यूज कर पाएगा। जिसे देख के तो यहाँ पर जो सू यांग होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है, काफी ज्यादा यहाँ पर इंप्रेस होते हुए कहती है ली आप तो यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अपनी टेक्निक को इस तरीके से यहाँ पर नलीफाई होता हुआ देख के ये भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकोंग एल्डर लेकोंग भी कह रहा है अरे बाप रे, इसने तो यहाँ पर मेरी फायर शो कंट्रोल टेक्निक है अपने नंगे हाथों से कैच कर ली, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता है चीज को। अब यहाँ पर जो लियांग फैमिली का यंग मास्टर होता है उसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो अपना यहाँ पर ली भी कहता है मन में अरे वाह, मुझे लगा ही था मैं अपनी यहाँ पर जो मैजिकल पावर है, यहाँ पर जो डिमोनिक मेंटल पावर है, इसको यूज करते हुए इसका यहाँ पर जो अटैक है उसको नलीफाई कर पाऊंगा। मेरी टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की है। जिसे देख अब इसके गोटे मुंह में आते हैं, ये यहाँ पर सारों को ऑर्डर दे रहा है जाके यहाँ पर मारो उसको, शक्ल क्या देख रहे हो, सारे के साथ टूट पड़ते हैं मैन कटर के ऊपर। वो भी यहाँ पर इनको देख रहा होता है, अचानक से इनको इग्नोर मारते हुए टेक्निक को यूज करते हुए इस यहाँ पर लियांग के पीछे आ जाता है। ये भी काफी ज्यादा हैरान सदमे में पूरा, आखिर ये क्या हुआ मेरे साथ, ये कब आया मेरे पीछे और इसने मुझे कब पकड़ लिया, क्योंकि उसने यहाँ पर पकड़ लिया होता है। चल बेटा अब मुझे बता तू क्या बोलेगा। अब उसके यहाँ पर जो बंदे होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान। एल्डर भी कह रहा होता है अरे बाप रे, इसकी मूवमेंट स्किल यहाँ पर काफी ज्यादा फास्ट है, मुझसे भी कहीं गुना यहाँ पर फास्ट, जल्दी से हमें प्रोटेक्ट करना होगा वरना कुछ भी वो कर सकता है। वो कहता पास बिल्कुल भी नहीं आना, और तूने मुझे यहाँ पर क्या कहा कुछ टाइम पहले, मुझे डैडी बुलवाया, घुटनों पे लेकर आएगा, अगर मैंने यहाँ पर कुछ कर देते ऐसा तेरी मुलाकात सीधे यहाँ पर किंग ऑफ हेल के साथ होगी। लेकिन अगर तू अपने आप को बचाना चाहता अपनी जान को, जल्दी से मुझे यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर ले एज अ फादर, अपना फादर मुझे यहाँ पर बना ले। ये भी डरता डरता यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन चिल्लाते हुए कहता है क्या करो लेकोंग एल्डर, जल्दी से इसको मार डालो। और जब उसने यहाँ पर ऐसा ऑर्डर दिया होता है अपना मेंकड़े स्किल्स को यूज करता है, उन्हीं में से एक यहाँ पर गार्ड की सोड को निकाल लेता है, म्यान से अपने पास बुला लेता है। जिसे देख ये लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं हिलना, जहाँ पर तुम लोग हो वहीं पे रो वरना यहाँ पर ये मारा जाएगा, जल्दी से मुझे यहाँ पर डैडी बोल वरना मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। अब वो भी डर के मारे यहाँ पर डैडी बोलने लगता है, हाँ बना लेता अपने मेंकड़े को अपना फादर। जिसकी बात को सुन के आसपास के जो यहाँ पर बंदे होते हैं जिनके पहले धजिया उड़ी होती है वो खुश हो जाते हैं। वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है मतलब हंसे वस रहे होते हैं। लो यहाँ पर एरोगेंट लोंडा कैसे यहाँ पर बीगी बिल्ली की तरह यहाँ पर डैडी बोल रहा है उसको यहाँ पर ली भी अब उसको यहाँ पर छोड़ देता है। वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा हाँफ रहा होता है, काफी टाइट उसका गला पकड़ा होता है अपने ली ने। ली कह रहा होता है अगर तू यहाँ पर समझदार है तो मेरे से यहाँ पर उलझना नहीं, क्योंकि तूने मुझे अपना बाप बना लिया, बाप से अगर पंगा लेगा तो बाप यहाँ पर टांगे काट देगा, दोबारा मुझे मत मिलना तो बेहतर होगा। लेकिन पीछे से वो अटैक बना लेता है, जैसे ही वो अटैक बनाता है और कर भी देता है, डायरेक्ट अटैक यहाँ पर अपना मेगेडे के पास आ रहा होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होता है इसका ये। जिसे देख यहाँ पर जो अपनी सू यांग होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, वो यहाँ पर आगे आने की कर रही होती है, लेकिन अपना मेगेडे सोड के साथ यहाँ पर उसके अटैक को घुमा लेता है, हाँ यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे ही रिफ्लेक्ट करता है सीधा अटैक उसी के ऊपर आ रहा होता है। वो भी काफी ज्यादा हैरान, साला मेरा अटैक मेरे ऊपर ही कहीं को आ रहा है, तो सीधा आके उसके ऊपर बचता है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के साथ इसकी भी धजियां उड़ जाती है, सारे के सारे इसको यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। वो कहते हैं नहीं 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 ये तो शायद यहाँ पर गया, सीधा अटैक इसके मुंह पर लगा, ये नहीं बचने वाला। लेकिन एल्डर लेकोंग होता है वो जल्दी से पास आता है, चेक करता है, वो कहते हैं नहीं नहीं ये अभी भी यहाँ पर जिंदा है, हमें टाइम से रहते भर में इसको यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा वरना ये खत्म भी हो सकता है। अब यहाँ पर उसको लेके जा रहे होते हैं, ये एल्डर यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट कर रहा होता है कहीं कोई और ना अटैक कर दे, और यहाँ पर इसको कह देता है ली को इस बार तो हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम यहाँ पर तू बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, सिर्फ यहाँ पर हमारा वेट करना तू साले। अपना मेंगड़ी बोलता हाँ नेक्स्ट टाइम भी यहाँ पर देख लेंगे, इस बार देख लिया तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम भी मैं देख लूंगा, आने दो यहाँ पर लियांग को दोबारा से। तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफें वगैरह कर रही होती है, होटल से खाना पीना यहाँ पर कांड वगैरह जो होता है वो करके यहाँ पर फ्री हो जाती है। अब ये पूछना चाह रही होती है तुमने यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए, कभी तो यहाँ पर मैंने तुम्हें इस तरीके से फाइट करते हुए नहीं देखा, इतने ज्यादा पावरफुल मास्टर के अगेंस्ट, जल्दी से मुझे बताओ ना ये तुमने कैसे किया। और बार बार यहाँ पर चिपक रही होती है, इसके भी अरमान यहाँ पर टाइट हो रहे होते हैं।
होते। वो कहता है अरे यार ज़रा तुम यहाँ पर मेरे से दूर हो ना, क्योंकि मुझे कुछ हो रहा है यार, मेरे नीचे यहाँ पर कुछ हो रहा है, मुझसे यहाँ पर दूर हो, मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने ऐसा यहाँ पर क्यों किया और मैं यहाँ पर कैसे जीत पाया। अब जब यहाँ पर ये दोनों ऐसी जो एक दूसरे के साथ लगे पड़े होते हैं, साइड पे एक लड़की होती है जो कि काफ़ी ज़रा मिस्टीरियस होती है। ये यहाँ पर जो है इनको देख ही रही होती है, मतलब देख नहीं रही होती है, एक तरीके से यहाँ पर बैठी हुई होती है। अपने मैं कटर की हल्की सी उसके ऊपर नज़र पड़ जाती है। इसको कुछ दाल में काला लगता है लेकिन इग्नोर मार देता है और आसमान की तरफ देखता है। यहाँ पर जो केर होता है सुयांग, जरा ऊपर तो देखो, हमारी तरफ यहाँ पर कुछ आ रहा है आसमान में से, एक बर्ड आ रहा होता है और उस बर्ड को देख के ये पहचान लेती है, कहती है अरे बाप रे, ये तो यहाँ पर ज़ुआनबिंग बर्ड है जो कि मेरी यहाँ पर सू फैमिली का ही है। और ज़ुआनबिंग बर्ड सीधा आता है, आने के बाद यहाँ पर लैंड करता है अपनी सुयांग के हाथों में। तो उसको यहाँ पर एक मैसेज मिला होता है, अर्जेंटली यहाँ पर इसको जाना पड़ेगा अपनी सू फैमिली में। वो कहती है ओ शिट, मुझे तो अर्जेंटली यहाँ से जाना पड़ेगा, क्या मुझे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे? वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँ? अरे नहीं यार, मन में सोच रहा था अभी के लिए मुझे वो मैप प्रोटेक्टनेस ज़ियाओ किंग उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि उसने ऑब्टेन कर लिया होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर लग रहा है अगर मैंने यहाँ पर टाइम वेस्ट किया उस लड़की के ऊपर, शायद से मैं उसका मैच नहीं कर पाऊंगा। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी इसके साथ नहीं जाना, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ पर करनी है, इसके साथ जाऊँगा तो चीज़ें यहाँ पर मुश्किल होगी। वो कहते हैं यहाँ पर सुनो ना, मुझे तो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर करनी है, बाद में यहाँ पर तुम्हें जो है मिलने के लिए आऊँगा। वो कहती क्या आप यहाँ पर अच्छा मैं ठीक है मैं मान लेती हूँ, ये लीजिए, ये यहाँ पर हमारी सू फैमिली का आइस ब्रेड है, ये अपने पास रखिए, अगर कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। नहीं आपको तो यहाँ पर मेरे लिए आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा मुझे, और याद रखना मुझे भी, क्योंकि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ और आपको भी यहाँ पर जो मोती है इसको यूज़ करते हैं, मुझे ढूंढना पड़ेगा और मेरे पास आना पड़ेगा। वो कहता ठीक है मैं आ जाऊँगा जब मुझे यहाँ पर टाइम मिलेगा, और थैंक यू तुमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर अच्छे तरीके खाना वाना खिलाया, काफ़ी ज़्यादा ट्रीट किया। तो उसको बाय बाय कर देता है। उस यहाँ पर मोती को देख रहा होता है। वो कहता है चलो यार अब बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं कब से यहाँ पर देख रहा हूँ तुम मुझे यहाँ पर फॉलो कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर तुम जो भी हो बाहर आओ। अब वही मास्क वाली लड़की बाहर निकलती है जो कि यहाँ पर आराम से बैठी हुई थी चुपचाप, जिसने अपने मेकर ने उसको नोटिस भी किया था। वो जैसी बाहर आती है पूछ लेता है आखिर तुम कब से मुझे यहाँ पर फॉलो क्यों करी थी? वो भी बड़े घूर घूर के इसको देख रही होती है, लेकिन अचानक से हमारे यहाँ पर जो ली होता है उसकी बॉडी में कुछ होने लग जाता है। जैसे उसकी बॉडी में कुछ होता है, उसकी जो यहाँ पर कॉन्शियसनेस है ना वो यहाँ पर जो है अलग होने लग जाती है, मतलब टूटने लग जाती है, उसकी बॉडी यहाँ पर काम करने बंद हो जाती है। अब ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है, कहीं ऐसा तो नहीं डिमोनिक माइंड को यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद, वही डिमोनिक टेक्निक को यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है मेरे अच्छा नहीं हो रहा। अब धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद होने लग जाती है, उसी लड़की के सामने ये जो है बेहोश हो जाता है। और जब उसकी यहाँ पर आंख खुलती है वो दोबारा से अपनी यहाँ पर अर्थ पे होता है, अपने यहाँ पर गद्दे पे लेटा हुआ होता है, आंख यहाँ पर खुलती है, जल्दी से बैठ जाता है। बैठते हुए अपने आप को यहाँ पर देखने लगता है, एक मिनट मैं यहाँ पर कैसे आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं फिर से मैं यहाँ पर बाहर आ गया? अरे रुको वो कॉमिक तो काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब थी, और अब मुझे यहाँ पर पता लग रहा है शायद से मैं यहाँ पर ड्रीम देख रहा था। खैर छोड़ो यार, अपना क्या जा रहा है, अगर यहाँ पर ये ड्रीम था ना दोबारा से ऐसा ड्रीम कभी ना आए तो बेहतर है, बड़ी खतरनाक दुनिया है। लेकिन एक मिनट ये अजीब सी फीलिंग कैसी हो रही है मुझे? उसी वक्त यहाँ पर उसकी आंख खुलती है और ये बेहोश होता है, बेहोश होते हुए ड्रीम देख रहा होता है कि मैं यहाँ पर अर्थ में पहुंच गया। जैसे इसकी यहाँ पर आंख खुलती है, सामने देखता है, ब्लश करने लग जाता है, क्योंकि पहले वाला सीन होता है वो, क्योंकि एक लड़की होती है उसके अरमानों के नीचे होता है, नजारा यहाँ पर ले रहा होता है, उसके फिर से अरमान टाइट हो जाते हैं। क्या फिर से टाइम ट्रेवल हो गया? मैं नहीं रुको, ये जो ऑथर है इसको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। मैं नहीं मानता भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर दिखना चाहता इस ऑथर को। ये यहाँ पर कैसी स्टोरी बना रहा है, और ये ऐसी यहाँ पर एंजल्स आती रहेगी, ये तो मुझे यहाँ पर पेल पाल के चले जाएगी। मैं तो यहाँ पर ऐसी मरने वाला हूँ भाई, देखो तो सही कैसे यहाँ पर मेरा खून बह रहा है इनके अरमानों को देख के। भाई मुझे नहीं पता, शायद से मैं फिर से ड्रीम में आ चुका हूँ। अब वो जो लड़की होती है वो अपना मास्क को हटा देती है, वो कहती फाइनली तुम यहाँ पर उठ गए, मैं तो काफी ज्यादा डर गई थी। तो एक मिनट, तुम्हारे यहाँ पर नोज ब्लीडिंग कैसे हो रही है? ये तो काफी ज्यादा हो रही है। तो ली अपना जल्दी से उठता है, उसके यहाँ पर जांघों से अपने आप को कवर करते हुए कहता है तुम कौन हो और मैं ये कौन सी जगह में आ गया? मुझे याद है एक यहाँ पर मास्क वाली लड़की थी, उसके सामने यहाँ पर मैं शायद बेहोश हुआ था, और मुझे यहाँ पर मैंने यहाँ पर उससे पूछा भी था आखिर तुम यहाँ पर हो कौन? उसके बाद मेरी यहाँ पर आंख बंद हो गई थी। अब यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि साला यहाँ पर मैं किसी और जगह पे आ गया, कि मैं किडनैप तो नहीं हो गया ना? वो कहती नहीं, जरा यहाँ पर याद करो, मैं वही मास्क वाली लड़की हूँ जिसके सामने यहाँ पर तुम गिर गए थे, शायद से मेरी सुंदरता देख के। वो कहता अरे मजाक मत करो, अच्छा हाँ तुम तो वही मास्क गर्ल हो। और मन में सोच रहा था अब मुझे समझ आई, शायद से मेरी जो डिमोनिक मैजिकल पावर वगैरह उसी से यहाँ पर बॉडी में कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से मैं ऐसे ड्रीम में चले गया, तब मैं जो है अर्थ में पहुंच गया। ऐसे मुझे यहाँ पर ड्रीम आया, इस लड़की ने मेरे से यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। तो बस गाइस आज के लिए यहाँ पर इतना ही, क्योंकि एपिसोड भी खत्म हो जाता है और अपना यहाँ पर वीडियो भी। और तुम्हें यहाँ पर ये मानवा कैसा लगा हो तो सपोर्ट दिखाना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट वगैरह दिखाना। यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ,
और मुझे बताना, क्योंकि इसका चैप्टर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। जब मैंने अवेलेबल चैप्टर देखे थे, अवेलेबल चैप्टर मैंने खोल के नहीं देखा, लेकिन मैंने चैप्टर्स यहाँ पर देखे थे जो कि 70+ थे, उससे ऊपर थे। अगर तुम कहते हो तो मैं इसके और भी ज़्यादा जो पार्ट वगैरह को लेकर आ जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं देखूँगा यार सपोर्ट वगैरह रहा तो फिर मैं लेकर आ जाऊँगा। क्योंकि मैंने देखा एक यहाँ पर चैनल ने किसी ने यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई है, लेकिन वो बिल्कुल ही कम, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम किए हुए, लगभग यहाँ पर 10 चैप्टर भी मुश्किल से होंगे, लेकिन इसके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैप्टर आए हुए। अगर तुम मुझे कहते तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन वगैरह कर दूंगा, नहीं कहते तो फिर यहाँ पर स्टोरी को मैं चेंज कर दूंगा। फिर मिले मैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि सपोर्ट दिखा दो। 30,000 का टारगेट है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।